नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। हिमाचल में हलचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला में विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे देखे गए हैं। इस घटना के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना को कायरतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर घटना की निंदा भी की है। हिमाचल पुलिस का कहना है कि यह घटना देर रात या सुबह की हो सकती है। फिलहाल गेट से खालिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने इससे पहले ट्वीट किया कि धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर देखिए, सबसे पहले जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू वह एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे उतने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज नारायण सिंह और उनकी टीम मौजूद थी। एसएचओ धर्मशाला भी आ गए थे। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जाँच का विषय है। तो इसमें इस समय हम एचपी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह की ये घटना घटी है, यहाँ पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, दीवारों पे स्लोगन लिखे गए हैं। कहीं न कहीं सुरक्षा में भी इसको चूक जो है वो माना जा रहा है। देखिए, कई तरह के इसमें मत हम बना सकते हैं, लेकिन एक बारी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें, उसके उपरांत ही हमें पता। जी, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास यहाँ आबादी नहीं है और इसकी वजह से इसका मुख्य फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया नहीं, गया? मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होता तब तो फिर कौन लोग हैं फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सुराखों के पीछे। खालिस्तानी समर्थक है कुन्नू, वो काफ़ी समय से धमकियां भी दे रहे थे और इस बाबत वो कह भी रहे थे। आज भी उनका एक मेल आया है, उन्होंने फोटो भी जारी किए हैं। नहीं, अवश्य ये उनके जो यहाँ पे, आपको पता है समर्थक यहाँ पे हैं लोग, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति का कृत्य हो सकता है, तो हम इसमें जांच। ये जो हरकत करी है निंदनीय है और कि रात के अंधेरे में आके ऐसी हरकतें करना किसी प्रकार का ये मतलब किसी भी एंगल में आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कायरता दिखती है कि आप रात के अंधेरे में किसी स्थान पे जा रहे हैं और वहाँ पर झंडे लगाकर इस तरह का परिचय देना चाहते हैं। और हम लोग हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई बार कई विषयों को लेकर धमकियाँ आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हैं उन कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर भी करेंगे, उसे जो है वहाँ पर सजा भी उस दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पिछले कल रात की है, ऐसा बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने और उसके पश्चात जो है वो, क्योंकि विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहाँ पर पुलिस की गार्ड रहती है, लेकिन वो अंदर रहती है, कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी सीसीटीवी वहाँ पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। लेकिन जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं और हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इससे
और ज़्यादा सख्त हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम जो हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू। हिमाचल विधानसभा के बाहर जिस तरीके से खालिस्तानी झंडे लगे मिले, इसको लेकर अब बीजेपी तो अपना रुख स्पष्ट कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। देखिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए देश के अंदर विदेशी ताकतें बड़ी सक्रिय हैं। और किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से लाल किले पर और खालिस्तानियों ने उपद्रव किया, और जिस तरीके से अभी पंजाब के अंदर ये उपद्रव हुए, उसी कड़ी में ये है। और खालिस्तानी जो मानसिकता के लोग हैं, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ पर पंजाब की जो वर्तमान सरकार है उसका भी सहयोग है, क्योंकि वहाँ पर जो दंगा हुआ अभी बीच में, तो उसमें खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये देश के लिए एक बड़ा चिंता का जनक है, और देश के लोगों को जो है सावधान होने की जरूरत है, और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की आवश्यकता है। याद है एक दूसरे गुंडे जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं सांप्रदायिक दंगे कराने के, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया। तो जब पुलिस इस तरीके के आपराधिक तत्वों को बचाने में लगी हो, तो पुलिस आतंकवादियों की कार्रवाइयों को क्या रोकेगी। और यही कारण है कि खालिस्तानियों की आज इतनी हिम्मत हो गई कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के ऊपर उन्होंने सैकड़ों झंडे लगा दिए। क्या पुलिस सो रही थी? क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार सो रही थी? विधानसभा के चप्पे चप्पर पे सिक्योरिटी होती है। पूरे राज्य की इज्जत आबरू वहाँ की विधानसभा के अंदर तय होती है। आज हिमाचल प्रदेश की आबरू लुट गई और भाजपा की राज्य सरकार सोती रह गई। ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश की कमज़ोर लचर सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे आतंकवादियों ने अपने झंडे। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक गुंडे को बचाने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। दिन रात उनको कहना है कि हमें गुंडा बचाना है, गुंडा बचाना है। और आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल प्रदेश का अपमान है, हिमाचल के साथ खिलवाड़ हुआ है। खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए। बीजेपी सरकार मौन है, खामोश है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार। ऐसे लोग जिनके राज में खालिस्तानी झंडा फहरा, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपमान है हिमाचल प्रदेश की जनता का। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त। तो फिलहाल जिस तरीके से ये मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, इसी को लेकर एक के बाद एक ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि ट्वीट के जरिए किस तरीके से तमाम जो राजनेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। जयराम ठाकुर ने भी सीधे तौर पर ट्वीट किया और इसी के साथ कुमार विश्वास ने, मनीष सिसोदिया ने, सबने ट्वीट किया। वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ट्वीट के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर अपनी बात कही। कुमार विश्वास जो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और कवि हैं, उनका ट्वीट आप देख रहे हैं। देश मेरी चेतावनी को याद रखे, पंजाब के वक्त कहा था उनकी अब इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। मैंने पहले भी चेताया था, फिर कह रहा हूं। ये कुमार विश्वास ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि जब
पंजाब चुनाव थे उस समय में भी कुमार विश्वास ने तमाम बातें कही थी। धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगने वाली कायरतापूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। इस विधानसभा में केवल शीतकालीन सत्र ही होता है, इसलिए यहां अधिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता उसी दौरान रहती है, ये सीएम जयराम ठाकुर ने कहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपनी बात रखी। पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, ये उन्होंने कहा। ये ट्वीट कर उन्होंने तमाम बातें कही है। लगातार ट्वीट के जरिए जो राजनेता है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब खालिस्तानी झंडे हिमाचल विधानसभा के बाहर देखे गए हैं, इससे पहले आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया विभाग ने 26 मार्च को हुई खालिस्तानी गतिविधियों का अलर्ट जारी किया था। खुफिया विभाग ने बताया था कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने लेटर जारी कर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो शिमला में भिंडरावाला और खालिस्तान का झंडा फहराएंगे। सिख फॉर जस्टिस हिमाचल प्रदेश में भिंडरावाला और खालिस्तानी झंडे लगी गाड़ियों के बैन से लगातार भड़का हुआ है, जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया था। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। नरेश चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज पंडित जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और मोहित सूद जी मीडिया प्रभारी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मोहित सूद जी आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए गए, आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थे वो पुलिसकर्मी जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर इस तरीके से झंडे लगाए जाते हैं, दीवारों पर निशान बना दिए जाते हैं, लिख दिया जाता है दीवारों पर खालिस्तान? देखिए ये घटना रात के अंधेरे का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं जांच के और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसका प्रावधान हम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी शरारती तत्व और ऑर्गेनाइजेशन जिसके पीछे हैं उनको भारत के संविधान के प्रति जो भी उनके दंड मिलता है वो देना पड़ेगा। ठीक है नरेश चौहान जी, फिलहाल कांग्रेस वहां पर विपक्षी दल के रूप में है, क्या कुछ आप कहेंगे जिस तरीके से यह तमाम घटना हुई? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आज ये घटना हुई है कल शाम को धर्मशाला विधानसभा परिसर में। जिस प्रकार खालिस्तान समर्थक ने लोगों ने जो भी थे और उनने अपने झंडे लगाए जो दीवारों पे लिखा भी गया, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर है और बार बार जिस तरह से पहले भी थ्रेट्स आते रहे हैं जो आपने जिक्र किया पन्नू जी का, जो भी है ये पन्नू जी जो भी ये इनको क्या ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है हमारा जो खुफिया तंत्र है सरकार का जो आज डबल इंजन की बात करते हैं, जब ये बार बार हो रहा है तो सरकार कर क्या रही है? अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो होम मिनिस्ट्री जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देख रहे हैं और उनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस विभाग क्या कर रहा है, ऐसी नौबत कैसे आई, ये लोग कहाँ से हिमाचल के अंदर एंटर किए और आपके पास जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट थे हिमाचल प्रदेश में, क्या वहाँ कोई देखभाल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होती और ये लोग वहाँ तक पहुँचते हिमाचल में आ रहे हैं? क्या इनकी गतिविधियाँ हिमाचल से चल रही है या ये राज्य से बाहर से काम चल रहा है? पहले भी ये थ्रेट मुख्यमंत्री जी को मिले ऑल राइट, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम जो है इस प्रकार के झंडे हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे, तो अपने आप में सरकार ने इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अगर गंभीरता से इस वक्त लिया था तो ऐसी नौबत आज क्यों आई? अगर आपके पास खुफिया तंत्र की रिपोर्ट्स हैं तो आपने भारत सरकार के साथ इसको कैसे शेयर किया? और आज आपको प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना पड़ेगा कि ये जो पहले जो थ्रेट थी आज की जो घटना है, इनके बीच सरकार ने और खुफिया तंत्र ने क्या काम किया, क्या इनपुट थे? ये बड़ा गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आप इसमें केवल मात्र स्टेटमेंट दे के अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं।
आज लोगों ने आपको जिम्मेवारी दी है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा आपके हाथों में। आप अपने जो है ये ईजी मोड पे जो आप रहते हैं, आप उससे बाहर निकलें, आप काम करें, आप प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से लें, अपने तंत्र को मजबूत करें, पुलिस विभाग को अलर्ट करें। ये बहुत गंभीर विषय है प्रदेश की और प्रदेश की जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आप जयराम जी को बड़ी गंभीरता से प्रदेश को भी बताना होगा, देश की जनता को भी बताना होगा कैसी परिस्थितियां क्यों बनी, आप क्या अलर्ट है, आप किस तरह से इसको लेते हैं और किस तरह से आगे आप सुरक्षित रख पाएंगे लोगों को। आपके हाथों में प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे सुरक्षित हम महसूस करें, ये आज मुख्यमंत्री को बताना होगा, क्योंकि मामला अपने आप में बहुत गंभीर है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। पंकज पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। फिलहाल जिस तरीके से ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो ये पूरा मसला है उस पर अगर एक बार फिर से बात करें तो सिख फॉर जस्टिस हिमाचल प्रदेश में भिंडरेवाला और खालिस्तानी झंडे लगी गाड़ियों के बैन से भड़का हुआ है। हाल ही में ये गाड़ियां बैन की गई थी, जिसके बाद से ही सिख फॉर जस्टिस जो है वो भड़का हुआ है। अब संगठन ने 29 मार्च को खालिस्तानी झंडा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन भारी सुरक्षा की वजह से वो ऐसी हरकत नहीं कर पाए थे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये झंडे लगाए किसने हैं, लेकिन जिस तरीके से 26 मार्च को खालिस्तानी झंडे लगाने का अलर्ट खुफिया विभाग ने दे दिया था, उसके बाद भी जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो इतनी कड़ी नहीं की गई कि इस तरीके की घटना ना हो। और एक बार विधानसभा के बाहर धर्मशाला का ये मामला है, जहां पर विधानसभा के बाहर इस तरीके से खालिस्तानी झंडे जो है वो सुबह लगे मिले, और सिर्फ झंडे ही नहीं लगे मिले, वहां पर दीवारों से लिखा भी गया खालिस्तान दीवारों पर। हालांकि इसको अब पूरे तरीके से मिटवा दिया गया है, रंग रोगन एक बार फिर से वहां से करवा दिया गया है, और जो लिखा हुआ था झंडे भी हटवा दिए गए हैं, और जो लिखा गया था दीवार पर उस पर भी रंग रोगन एक बार फिर से करवा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है। कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया की बात करें तो कुमार विश्वास ने सीधे तौर पर कहा था कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। पंजाब के वक्त कहा था कि उसकी अब इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। चलिए बात एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे देखे गए हैं। कुमार विश्वास की हम बात कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी और अब उनकी दूसरे प्रदेश पर नजर है। ये जो बात उन्होंने कही, ये बात वो आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जब विधानसभा चुनाव होने थे उस वक्त कुमार विश्वास ने सीधे तौर पर केजरीवाल को खालिस्तानी बताया था और उनसे संपर्क की बात कही थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जब उनके साथ एक बार बैठे थे तो एक बार का वाक्य उन्होंने बताया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी कि अगर या तो वो पंजाब जीतेंगे या फिर वो एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी कुमार विश्वास ने, और अब एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि उन्होंने पहले ही चेता दिया था और अब उनकी नजर दूसरे प्रदेश पर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश पर। हालांकि आम आदमी पार्टी अपना विस्तार लगातार करती जा रही है। इसी बीच अब ये जो मसला सामने आया है उसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं उनकी हलचलें बढ़ गई है। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, कितने बच्चे हैं जिनका भविष्य इससे जुड़ा था, जो दर बदर भटक रहे थे रोजगार के लिए और उनको कोई रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस का इंटरव्यू देते हुए ये आशा रखी थी कि शायद इसमें हमारी सिलेक्शन हो जाए और हमें रोजगार मिलेगा। तो फिलहाल गेट से खालिस्तानी झंडे अब हटा लिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट किया और कहा कि अगर इन लोगों में हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि खुफिया विभाग ने 26 मार्च को खालिस्तानी झंडे फहराए जाने का, खालिस्तानी गतिविधियों का अलर्ट हिमाचल प्रदेश में पहले ही कर दिया था। इस बीच आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी संगठन जो है सिख फॉर जस्टिस, उसके चीफ जो हैं गुरु पंतवंत सिंह पन्नू,
उन्होंने भी लेटर जारी किया था और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को धमकी दी थी और सीधे तौर पर लेटर जारी कर उन्होंने ये बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में भिंडरवाला और खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। अब सिख फॉर जस्टिस आपको बता दें कि नाराज क्यों चल रहा है। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भिंडरवाले और खालिस्तानी झंडे लगी गाड़ियों को बैन कर दिया था और इसी वजह से सिख फॉर जस्टिस जो है वो पूरे तरीके से भड़का हुआ है और अब संगठन ने 29 मार्च को खालिस्तानी झंडा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से उस समय ये झंडे नहीं लगाए गए। लेकिन रात में जब सुरक्षा व्यवस्था कुछ ढीली हुई तो उसके बाद ये जो घटना है इसको अंजाम दिया गया। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज पंडित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं, कुमार विश्वास ने जिस तरीके से बयान अपना दिया, कुमार विश्वास ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा कि अब आपकी हिमाचल प्रदेश पर नजर है और उन्होंने एक बार फिर से खालिस्तानी संपर्क का पर जो निशाना है वो साधा है। दूसरी तरफ जब हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की घटना हुई उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश व प्रदेश की आबरू, एकता, अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आम आदमी पार्टी से किया, देश का हर नागरिक इसका कड़ा विरोध करेगा। ऐसी कोई भी घटना जो देश की एकता व अखंडता से जुड़ी है उसका आम आदमी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करती है। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर है जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी व जवाबदेही है उन लोगों पर सवाल जरूर उठेंगे कि जब पहले से थ्रेट था तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। विधानसभा परिसर जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां मेरा और आप जैसा आम आदमी नहीं जा सकता, वहां पे रात को आराम से पोस्टर लगा जाते हैं, वॉल राइटिंग कर जाते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक है जो हमारे देश व प्रदेश के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो मैं इस पर जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी घटना से हम लोग जो है वो पूरी तरह से इस तरह की किसी भी घटना का जो है वो निंदा करेंगे। और जहाँ तक कुमार विश्वास जी का सवाल है, मुझे लगता है मैं उनकी किसी भी बात की जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि पहले ये मामला विचाराधीन है अदालत में और जब उन पर कार्रवाई होने की बात आई थी तो वो उससे बचते फिर रहे हैं। तो इसका जवाब जब सामने आएगा तो जरूर देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं या नहीं। जी ठीक है मोहित सूद जी, सरकार पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो इस्तीफे तक की मांग कर ली है सीएम जयराम ठाकुर से। आखिर सवाल मेरा वही आपसे, क्यों इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी ये झंडे लगा दिए गए? इतनी आसानी से शरारती तत्व आते हैं और झंडे लगाकर चले जाते हैं, दीवार पर लिखकर चले जाते हैं खालिस्तान का नाम। और अगर पहले से अलर्ट था, ये साफ है कि 26 मार्च को अलर्ट किया गया था, जब अलर्ट किया गया उसके बावजूद भी ये सब चीजें हो रही है। जी हमारा हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। हमने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया। इस घटना को अंजाम रात के अंधेरे में दिया गया जब सुरक्षा थोड़ी ढीली थी। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि सुरक्षा वहाँ थोड़ी ढीली थी, इस कारण इसको घटना को अंजाम दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहीं राजनीति करने का नहीं है। हम सबको इकट्ठे होकर जो भी इसके पीछे संगठन है, व्यक्ति हैं, उनको पकड़कर उनको घोर से घोर सजा देने का अभी प्रावधान करना चाहिए और हमारी जो प्रदेश की सुरक्षा है उसके लिए कार्य करना चाहिए। सुरक्षा के लिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे मोहित सूद जी। सुरक्षा जब आपके हाथ में है और वो भी विधानसभा की सुरक्षा, वहां पर इतनी कम सुरक्षा क्यों हुई? देखिए, वो वाली विधानसभा सिर्फ शीतकालीन सत्र के लिए यूज होती है, तो निश्चित है वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी चौकस जैसी ये शिमला वाली विधानसभा में होती है। तो इसके कारण इस घटना का अंजाम दिया गया और एक भी शरारती तत्व ने
पूरा इसका फायदा उठाया कि वहाँ सुरक्षा ढीली है, इसलिए इसको और हमारे प्रदेश की जो शांति है उसको भंग किया जाए अपने राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन हम जो प्रदेशवासी हैं वो पूरी तरह से एक शांति प्रिय प्रदेश है और हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे अपने प्रदेश में जिससे हमारे प्रदेश का और देश का नाम खराब हो। ठीक है, कुछ होने नहीं देंगे देश और प्रदेश का नाम खराब हो, नरेश चौहान जी ये कह रहे हैं मोहित सूद जी। लेकिन ये घटना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके की घटनाएं अगर लगातार होती है और वो भी अलर्ट जो पहले से जारी है उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं होती है। देखिए, इतने टाइम से व्यवस्था काफी सुचारू थी। 29 मार्च को मैं आ रही हूँ मोहित सूद जी, मेरा नरेश चौहान जी से ये सवाल था। चौहान साहब, देखिए, जो मोहित सूद जी जो बात कह रहे हैं कि हम कुछ होने नहीं देंगे, तो क्या जब कुछ हो चुका होगा उसके बाद रोक पाएंगे? जब आज आप खुद मान रहे हैं कि थ्रेट का अलर्ट था, खुफिया तंत्र का पहले से था, तो हमारा यही क्वेश्चन है कि सरकार की क्या तैयारियां थी, किस प्रकार से ये घटना घटी, सरकार कहाँ सो रही थी? हम मानते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, आज जो चर्चा कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा से और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और हिमाचल प्रदेश के जो वासी है उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है और मामला बहुत गंभीर है और ये राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश की सुरक्षा के नाते जो है सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हम बार बार कहते हैं कि सरकार जिम्मेवार नहीं है लोगों के प्रति। बड़े ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, अपनी बात पूरी करें। मेरा सवाल यही था कि जब आपको अलर्ट से पहले भी ऐसे कॉल्स आते रहे तो सरकार को प्रदेश की जनता का विश्वास रखने के लिए मुख्यमंत्री जी को खास तौर पे अपनी एक पूरी कारगुजारी बतानी चाहिए कि हम पिछले टाइम से कैसे कर रहे थे, हमारे पास खुफिया तंत्र के क्या इनपुट थे और उसके हिसाब से हमने कौन से ऐसे फैसले लिए जिसके जरूरत टाइटन की या जो हमारे एंट्री पॉइंट थे, जो बैरियर थे हिमाचल में जहाँ से लोग मिल सकते हैं, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी कैसे हमने ज्यादा बेहतर की, या ये लोग जो चला रहे हैं ये तंत्र, ये क्या प्रदेश के अंदर कुछ लोग हैं इनके, ये कहाँ से चल रहा है, ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? आप इसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं जब आपके पास कोई जानकारी थी? ये 29 मार्च को इनका था कि ये गाड़ियों के झंडे खालिस्तान के फहराएंगे, तो आप इसको मुझे लगता है कि भारत सरकार के साथ भी शेयर करते होंगे अपने जो भी खुफिया रिपोर्ट होती हैं। तो ये अपने आप में देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है, हम कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि आप सत्ता में हैं तो फैसले आपको लेने हैं। क्या आप मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि क्या वहाँ CCTV कैमरा की फुटेज नहीं है? क्या इस पे जो पुलिस काम कर रही है वो काफी है? क्या इस पे अलग से एक इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हम फेल हुए हैं, हम पूरी तरह से फेलियर रहा है इस पे पूरा तंत्र? तो ये मुख्यमंत्री जी को आगे आके इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे के लिए आने वाले समय के लिए ऐसी घटनाओं से किस तरह बचा जाए वो प्रदेश की जनता को एक विश्वास दिलाना चाहिए। राजनीतिक तंत्र से ऊपर उठते वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भले ही भाजपा के हैं, लेकिन वो पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उनको विश्वास दिलाना मुख्यमंत्री जी का काम है। ये पूरी तरह से फेलियर रहा, अब इसमें बचा नहीं जा सकता जिम्मेवारी। लेकिन आगे क्या आप इसमें कोई जांच बैठाएंगे, क्या कोई न्यायिक जांच बैठाएंगे कि बता पाएंगे कि क्यों हुआ, नेक्स्ट कहाँ थे? क्या आपके जो पुलिस तंत्र है उसमें, प्रशासन में या सरकारी तंत्र में फेलियर कहाँ हो रहा है बार बार? तो ये बड़ा अपने आप में गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता को समझते हुए हम पूरी तरह से देश की सुरक्षा के खातिर सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारियों को समझिए और उसको गंभीरता से पूरा कीजिए और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाइए कि क्यों हुआ, इसमें लैप्स कहाँ का, इंक्वायरी होगी और कितने दिन के अंदर वो रिपोर्ट आएगी और आइंदा ऐसी घटना ना हो, इससे कैसे बचा जाएगा ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा। ठीक है मोहित सूद जी, जल्दी से बात का जवाब दीजिएगा। सवाल आपसे उन्होंने पूछे हैं कई, नरेश चौहान जी ने, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद पंकज पंडित जी के पास में जाऊँ। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए, हम भी मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि वो जांच जल्दी, उसका जो
कंफ्यूजन है वो जल्दी सबके साथ, पूरे प्रदेश के साथ साझा करा जाए और जो भी उत्तर प्रदेश के पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो। ठीक है, आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये बात कह रही है, बार बार ये बात ही कह रहे हैं मोहित सूद जी। पंकज पंडित जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जैसे ही सरकार आई तो उस समय हमने देखा खालिस्तानी समर्थक और शिव सैनिक किस तरीके से भिड़े, और अब आम आदमी पार्टी जब विस्तार कर रही है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरीके से कुमार विश्वास ने आरोप लगाया, हिमाचल प्रदेश की ओर आप जाने लगे हैं तो वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे का जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सत्ता में होती है तो उस समय भी दंगे करवाने का प्रयास किया जाता है, वहां हमें किसी और वर्ग का समर्थक बनाने का प्रयास होता है। जब हम पंजाब में आते हैं तो जब आप हमें नहीं रोक पाते हैं तो आप इस तरह की बातें फैला करके पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। मैं पंजाब की बात कहूंगा। आज तक बताइए, पंजाब में इस मामले में इससे पहले कई बार खालिस्तान के मामले हुए, लेकिन किसने कार्रवाई की? ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी जिसने 24 घंटे के अंदर अकाली दल और खालिस्तानी समर्थक दोनों के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें अरेस्ट किया। और इससे पहले किस पार्टी में ये दम था कि वो खालिस्तानी समर्थकों को अरेस्ट करते? और उसके बाद हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री को भी खालिस्तान वालों ने धमकी दी कि इनका हश्र भी बेअम सिंह की तरह होगा। तो हम तो साफ बात कहते हैं, जहाँ देश व एकता की अखंडता की बात होती है वहाँ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ है। मैं क्या, मेरे जो डिबेट में जो साथी बैठे हैं, कि भले हमारी पार्टियां अलग अलग हो, लेकिन पहली लाइन सभी की क्या है कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं, ये मुद्दा देश का है, ये मुद्दा प्रदेश की एकता व अखंडता से है। और ऐसी किसी भी गतिविधि को कोई भी सहन नहीं करेगा जो इस देश का नागरिक है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, हम इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं चाहते, ना ही करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब पर उंगलियां उठाना आसान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी? हिमाचल प्रदेश में पहले किस धमकियां मिली थी, तब सरकार ने क्या किया? मुद्दा ये है कि आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। अरे निंदा तो पूरा देश करता है, निंदा तो हर नागरिक करता है, निंदा तो हम तीनों भाई भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सरकार का काम निंदा करना नहीं होता है, सरकार का काम जवाबदेही तय करना होता है। सरकार का काम गलती हुई है तो माफी मांगना होता है। तो हमारा साफ है कि सरकार इस मामले की जांच करे और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, और सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन हम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के साथ जो समझौता हुआ है, इसके लिए जो जवाबदेह हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई नजर आनी चाहिए। ये हमारी छोटी सी मांग है। और देश की एकता व अखंडता के मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होगी, कोई बयान नहीं होगा। हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश जो वीर भूमि है उस पर अगर ऐसी छोटी सी बात आती है तो उसके लिए हम सब एक साथ हैं, और प्रदेश पूरा हमारी सरकार के साथ है इस मामले पर, क्योंकि प्रदेश और देश की एकता अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए कहाँ चूक हुई और कैसे ये लोग इतनी आसानी से घुस गए। हमारे लोगों राजनीतिक प्रतिशोध के लिए तो आप पूरा अपना तंत्र लगा देते हो, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र हमारे पीछे और विपक्षी दल के पीछे, लेकिन आप देश प्रदेश की एकता अखंडता पर भी अपना पूरा ध्यान दीजिए, राजनीति को छोड़िए, क्योंकि देश की एकता अखंडता व तिरंगा सबसे बड़ा है। इसके लिए हम सब एकजुट हैं और इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कार्रवाई हो। सरकार से मांग कर रही है आम आदमी पार्टी की कार्रवाई हो मोहित सूद जी, और देश की अखंडता को ना भेजा जा सके इस तरीके से आप इस पर फैसला लीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, ये चाह रहे हैं तमाम विपक्षी दल। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से बयान ये भी सामने आया है कि सीधे तौर पर कहा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कि बीजेपी तो दिल्ली में गुंडों को बचाने में लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें हो रही है और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। मैंने पहले आपसे कहा है। मैं आ रही हूँ पंकज जी, मैं आ रही हूँ, पंकज जी आ रही हूँ आपके पास। मोहित जी देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऑपोजिशन पार्टी है, उनका काम है ऐसा एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाना, और दिल्ली में जो हुआ वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पंजाब पुलिस की टीम जाकर विदाउट दिल्ली पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए एक हमारे नेता को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी संविधान और पुलिस व्यवस्था के अगेंस्ट है। तो हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। लेकिन हम ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को आश्वासन देना चाहते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पे गंभीर है। हम चाहते हैं कि जो भी संगठन और जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उनको ढूंढा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, और जो
कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। देश और प्रदेश का जो सुरक्षा है वो हमारी बीजेपी एज अ पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बहुत पैरामाउंट है और इसके लिए हमें जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो मैं आश्वासन देकर करना चाहता हूँ कि भाजपा मोहित उसको सूद जी, विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि जब पहले से अलर्ट जारी था उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था क्यों इतनी चाक चौबंद नहीं की गई कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। 2 महीने हो गए हैं, लगभग 2 महीने के करीब कि आपको अलर्ट जारी किया गया, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं। मुस्कान जी, देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ की गई। 29 मार्च को जो पंडित जी की धमकी मिली थी रिच पर झंडा फहराने की, उसके तहत काफी स्टेप्स लिए गए थे, इसी कारण वो नहीं फहरा पाए। लेकिन फिर भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उनके और उनके कुछ समर्थकों ने एक जो हमारा विधानसभा है जो आजकल यूज नहीं हो रहा, वहां पर खालिस्तान का झंडा फहराया है, जो बहुत निंदनीय है। लेकिन हम ये पूरी प्रदेश की जनता को और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सुरक्षा के लिए गंभीर है और जो भी स्टेप्स इसके लिए उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। मोहित सूद जी, जनता आपसे ये जवाब मांगना चाह रही है कि जब अलर्ट के बावजूद सरकार इतनी सतर्क है कि इस तरीके से विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए जाते हैं, तो अगर अलर्ट नहीं हुआ कल को तो आम जनता का क्या होगा? अलर्ट के बाद इतनी सुरक्षा है तो अलर्ट ना हो तो क्या होगा? देखिए, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो विधानसभा है ये सिर्फ शीतकालीन सत्र के लिए यूज होती है, तो उसी चीज का कुछ राजनीतिक तत्वों ने फायदा उठाया है और इस कारण वो अपने मंशा में सक्सेसफुल हो पाए हैं। और वो भी एक रात के अंधेरे में उन्होंने इसका फायदा उठाया, रात के अंधेरे में इस कार्य को करा है। लेकिन जो हमारी बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुदृढ़ है, अच्छी तरह से चल रही है और हम ऐसी घटना को दोबारा ना हो। ठीक है, नरेश चौहान जी, मोहित सूद जी कह से रहे हैं कि बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पर ये जो विधानसभा है इसमें मात्र शीतकालीन का जो कार्यक्रम होता है वो होता है, शीतकालीन में ये इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नहीं थी। नरेश चौहान जी, देखिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का जो है टोटल फेलियर। अगर आपके पास इनपुट थे उसके बावजूद ये हालात है तो आप इससे समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर सरकार के ये हालात है और इनके अपने जो विधानसभा अगर सुरक्षित नहीं है वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है नींद से जागने की जरूरत है। आपके ऊपर 75 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा सवाल, जहाँ तक सवाल है कि इनका संगठन का जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बार बार थ्रेट्स दे रहे हैं और ये घुसपैठ करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, इनकी क्या मंशा है। लेकिन मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग इन चीजों से डरने वाले नहीं। वो सवाल है जनता का, जनता इन चीजों से डरती नहीं। लेकिन जिम्मेवारी आज सरकार की है जो इंश्योर करे कि हमारे पास ये फैक्ट हुआ है बहुत गंभीर था और इसके पीछे जांच होनी चाहिए कि किनकी ये जिम्मेवारी है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस लेवल पे ये लैप्स हुआ है। जो लोग हैं इसके पीछे वो तो होना ही चाहिए, उनके गैस तो देशद्रोह का मामला चलना ही चाहिए। मामला ये बड़ा गंभीर है, क्या समय लग गया इन लोगों को ढूंढने में, बार बार थ्रेट कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं अभी तक। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस लेवल पे लैप्स हुआ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी टाइम बाउंड होनी चाहिए और समय के साथ लोगों को बताना पड़ेगा सरकार को कि ये हमारा जो बहुत बड़ा लैप्स हुआ है इसके पीछे कौन से ऐसे कारण थे और क्या सरकार कितने दिन के अंदर ये जनता को बता पाएगी कि ये लैप्सेस किस स्तर पे हुए और उनके घर क्या कार्रवाई होगी। ये अपने आप में देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उस चीजें मुख्यमंत्री जी को पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी कि हमने पिछले 3 महीनों में क्या कार्रवाई की थी, हम कहाँ तक पहुँचे थे, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी कि आज ये हालात हो गए कि पूरे देश के अंदर आज हिमाचल प्रदेश की खबरें चल रही है। ये एक अपने आप में शांति प्रिय प्रदेश है और इनका क्यों टारगेट बार बार ये हिमाचल प्रदेश पे कर रहे हैं, ये भी लोगों को जानने का हक है कि आगे हम कैसे कहेंगे ऐसी घटनाएं नहीं होगी, ये भी मुख्यमंत्री जी को इंश्योर करना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, मेरे दूसरे भाइयों ने भी कहा कि हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम इस पे राजनीतिक रोटियां नहीं फेंकना चाहते, हम पूरी तरह से देश की और प्रदेश की सरकार के साथ है क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पंकज पंडित जी,
देखिए मैडम, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है, मेरे साथी कह रहे थे, आपने जो दिल्ली की बात की, दिल्ली में किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR होती है, उसे पुलिस अरेस्ट करने ले जाती है, बाद में मोहाली कोर्ट ने तो अब ऑर्डर इश्यू कर दिया जिसपे हाई कोर्ट से रोक लगानी पड़ी है। उसके लिए तो आप एकदम सड़कों पे उतर जाते हैं। इस मामले में आप क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे हैं? क्या ये प्रदेश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है? जवाब दे लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मामला हर मामला देख लीजिए आप, पेपर लीक का मामला देख लीजिए आप हमेशा निंदा ही करते हैं, एक्शन कोई नहीं होता है। और जब हम बोले तो आप सीधे हम पर उंगली उठा देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पे कह रहे हैं आप करो कार्रवाई, जिस स्तर का व्यक्ति हो आप उसे, हम आपके साथ हैं। देखिए आम आदमी पार्टी का स्पष्ट एक है कि देश की सुरक्षा और देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, वो देश के किसी हिस्से में हो, और खासकर हिमाचल प्रदेश जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, वहां पर ऐसा मामला होता है तो ये चिंताजनक है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ये जो पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था में विफल साबित हो रही है, इसे जवाब भी देना होगा और कहीं ना कहीं लोगों में सुरक्षा की भावना भी भरनी होगी कि हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि प्रदेश की सुरक्षा को देख सकती है। आप ऐसे नहीं पल्ला जुड़ा सकते कि वो विधानसभा इस्तेमाल नहीं होती थी, कल को आप कहेंगे हमारी गलियां रात को इस्तेमाल नहीं होती है, तो क्या कोई भी झंडे लगा जाएगा वहाँ पे? कोई कार्यालय शनिवार से इतवार को इस्तेमाल नहीं होते, वहाँ झंडा लगा देंगे आप? देखिए ये जो बयान है ये पूरी तरह से पल्ला झाड़ने वाला बयान है। पूरे प्रदेश का चप्पा चप्पा जो है, हमारे प्रदेश का चप्पे चप्पे की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। वहाँ कुछ भी होता है उसके लिए जवाबदेह सरकार है। आप ये इन बातों से लोगों को आप बहला नहीं सकते कि विधानसभा इस्तेमाल नहीं होती थी, हमारा कैमरा ही वहाँ के बंद थे। ये सब चीजें हैं, ये जांच में आने चाहिए। कौन लोग हैं जिनकी वहाँ पे सुरक्षा जिनके हवाले थी। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको ऑलरेडी फैक्ट मिला था, तो अब आपका कोई भी किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा। हम सीधे कहते हैं टाइम बाउंड इंक्वायरी, और जो लोग आरोपी हैं उन्हें आप गिरफ्तार कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर आपसे प्रदेश नहीं चल रहा है तो आपके पास विकल्प है कि आप इस्तीफा दीजिए और सत्ता से बाहर जाइए, सक्षम लोगों को आने दीजिए। मोहिसूद जी, एक ही सवाल पूछा है पंकज जी ने आपसे कि अगर कोई कार्यालय शनिवार इतवार को बंद है तो उसके बाद कोई भी झंडा लगा के चला जाएगा क्या? जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होती है कि कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया। इंक्वायरी तो अब आपको करनी ही पड़ेगी, इंक्वायरी तो करेंगे आप, लेकिन अभी जो हुआ, सुरक्षा में जो कमी हुई, सुरक्षा में जो खामी हुई, उस पर क्या जवाब है आपका? देखिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो भी इसके पीछे लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं जिनकी इस कारण में सुरक्षा में चूक हुई, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाए। आप एक बात बताइए मोहिसूद जी, जो सिख फॉर जस्टिस जो आतंकी संगठन बताया जाता है, खालिस्तानी आतंकी संगठन, क्या उसकी ओर से सीएम ठाकुर को चेतावनी मिली थी, धमकी मिली थी कि खालिस्तानी झंडे फहराए जाएंगे शिमला में? जी बिल्कुल, और उसके कारण हमने काफी चौकस करी थी पूरी। क्या चौकस हुई थी, क्या व्यवस्थाएं चौकस की आपने बताएं? सारे जितने एंट्री पॉइंट है हिमाचल के, उनसे पूरी सारी जो गाड़ियां आ रही थी, जो भी वहाँ व्यक्ति एंटर कर रहे थे, पूरा हो रहा था व्यवस्था के दौरान। गाड़ी के टेम्परेचर की बात हाँ, ऑडियो में काफी मिक्स हो रहा है कुछ। ठीक है, आप अपनी बात रखें, तकनीकी खामी को दूर किया जाएगा। अपनी बात रखें मोहित जी। देखिए जो हमें धमकी मिली थी सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी से, उसके तहत पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको चौकस करा गया था। एंट्री पॉइंट बैरियर्स पे सुरक्षा को पुख्ता प्रबंध करा गया था। उसके कारण ही वो रिज मैदान पर अपना जो झंडा फहराने का उनका उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर आहत थे कि इतनी सुरक्षा हिमाचल जैसे शांति प्रदेश में और वो अपना उनका उद्देश्य था उसको नहीं सफल कर पाए, तो उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और एक ऐसा परिसर चुना जो यूज में नहीं था। की सुरक्षा में चूक हुई है। जो भी अधिकारी और जो भी सुरक्षा व्यवस्था को देख यही तो दिक्कत है कि उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाया। रात के अंधेरे में सुरक्षा इतनी नहीं थी कि उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस तरीके से सरेआम वो लगाकर चले गए, जो भी शरारती तत्व आए सरेआम लगाकर चले गए वो खालिस्तानी झंडे। रात के अंधेरे में अगर जनता बाहर निकले, अगर जनता सरकार पर विश्वास करके बाहर निकले कि सरकार हमारे लिए पूरी चौकस व्यवस्था किए हुए है,
और उनके साथ कोई दुर्घटना हो तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हम जो भी अधिकारी और जो भी सुरक्षा एजेंसी इसके लिए जिम्मेवार हैं, हम मुख्यमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी आग्रह करेगी उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और जो सुरक्षा व्यवस्था है जो पूरे प्रदेश की, उसको और पुख्ता करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जल्द से जल्द उठाएं और जो जनता का कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर करा जाए वापस। ठीक है, पूरे लगभग 1 घंटे की डिबेट में यही जवाब रहा है मोहित सूजे का, नरेश चौहान जी, कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, सीएम से गुहार हम लगाएंगे, उनसे अपील करेंगे कि उन पर कार्रवाई की जाए, उनको हटा दिया जाए, तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन एक जो सटीक स्पष्ट जवाब है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूँ कि मोहित सूरी का एक जेंटलमैन से मुझे लगे आज उसके पास जा रहा सरकार की तरफ से क्या कह पाएंगे, लेकिन एक सवाल साफ है कि क्या मुख्यमंत्री कि हमारे से ये बहुत बड़ा लैप्स हुआ है और हम बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि कमजोर सरकार है। वो एक राजनीतिक मुद्दे कई ऐसे फैसले जो सरकार हर जगह कमजोर दिखती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप में भी कमजोर दिखते हैं और आप हिम्मत नहीं एक्सेप्ट करने की हमें गलतियां हुई है, बहुत बड़ा लैप्स हुआ है, मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। आज ये धर्म कल को ये दूसरे जगह पे नहीं हो सकता था, ये कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी लग सकते थे ये झंडे। ये कोई रात के अंधेरे की या दिन के उजाले की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी लैप्स है। और इसके बावजूद जब आपके पास थे इनपुट थे, मुख्यमंत्री जी आज हिम्मत करिए, आप बताइए मैं वाकई ये कमजोर सरकार को चला रहा हूँ। आज ये तो छोटा मोटा मामला नहीं है, जैसा भी हमारे दूसरे साथियों ने जिक्र किया, जब हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे पुलिस विभाग का अपना पेपर ही लीक हो जाता है, पुलिस क्या सुरक्षा करेगी किसी की, उनका तो अपना पेपर भी लीक हो गया। और आप हो क्या रहा है, हिमाचल प्रदेश में ऐसी खबरें मिलती हैं जो आज दूसरे राज्य यूपी बिहार में मिलती थी। यहाँ ऐसी प्रथा नहीं थी कि यहाँ पेपर लीक होगा और बिक जाएगा। माफिया काम कर रहा है हर क्षेत्र में। आप पहले शराब माफिया का बहुत बड़ा कांड हुआ, अब ये पेपर लीक माफिया हो रहे हैं, कोई पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है, ये माफिया काम नहीं कर रहा क्या? आपका पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से कमजोर है। ये केवल मात्र ये नहीं हुआ कि आज पाकिस्तान वालों ने झंडे लगाए, तो आप साफ तौर पर फेवरेट दिखते हैं। जब आपका एक लाखों बच्चे आप पेपर से पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़े, लेकिन उसके बावजूद एक माफिया ने वो सारा काम कर दिया। उसके पहले पिछले 2 महीने पहले शराब माफिया ने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में आया, जो लोगों ने अपनी जाने दी। और मुख्यमंत्री जी केवल एक बात कहे कि हम इंक्वायरी करा देंगे, आप अपनी जिम्मेवारियों से कैसे हट सकते हो? आपका बार बार फेलियर हो रहा है। जहाँ तक सवाल आया इनके बदलने का, वो तो समय बहुत नजदीक है, लोग फैसला करेंगे, लोग सब देख रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोगों की नजर बनी हुई है सरकार पे, ये कमजोर सरकार है। मैंने आपको जिक्र किया और बात एक और भी है चौहान साहब, घटना हुई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कार्रवाई की बात करें वो भी ठीक है, लेकिन अभी तक ना तो प्रधानमंत्री का ऐसा कोई ट्वीट आया, ना अमित शाह का ऐसा कोई ट्वीट आया कि सांत्वना लोगों को दी जाए और उन लोगों को बताया जाए कि वो ठीक है, वो सुरक्षित है। देखिए, इनको वही चीज दिखती है प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी को भी, जो दूसरे राज्य में होती, जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं होती। अगर ये किसी और सरकार में होता जहाँ भाजपा की सरकार ना होती, अभी तक ट्वीट आ गया होता, एडवाइस कर रहे होते। ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, बिल्कुल ये राजनीतिक मोड़ लेकर जाएगा, क्योंकि आपकी कार्यशैली ऐसी है। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये कितना गंभीर मामला है। क्या मुख्यमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपने 3 महीनों में क्या काम किया इसको लेकर? क्या इनपुट हमने आपसे शेयर किया और आपने हमसे शेयर किया? बार बार हिमाचल के बारे में ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्या इनका मकसद है हिमाचल प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाने का? ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। मोहित सूजी बता दीजिए एक बार, ना तो प्रधानमंत्री का ट्वीट, ना गृह मंत्री का ट्वीट, और इसी बीच पूछ रहे हैं आपसे नरेश जी कि आखिर क्या इनपुट्स आपने शेयर किया अभी तक? इन सब चीजों के लिए तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ, नहीं मेरा वो है, लेकिन मैं भाजपा की तरफ से ये आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी लागू है उनके प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। हम पूरी तरह से उससे लेकर अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे और पूरे प्रदेश को आश्वासित करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं होगी। ठीक है, ये अभी तक ये नहीं पता है कि आश्वासित किया कब जाएगा, पंकज पंडित जी।
देखिए मुझे लगता है कि अभी तक भाजपा प्रवक्ता से मेरे भाई से आप जितने सवाल पूछे हैं वो रटा रटाया जवाब है। ये जांच का भी आग्रह करते हैं। दुख की बात तो ये है, आपको जांच की मांग करनी चाहिए एक राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि राजनीतिक दल कभी सरकारों में नहीं होते। मुख्यमंत्री जी ने पहले ये अनाउंस कर दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, पर साथ उन्होंने निंदा की है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को निंदा करनी चाहिए या जनता से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि निंदा करना तो हर आदमी का अधिकार है, हमारा अधिकार है, जो लोग सत्ता में नहीं है या जो आम आदमी है। जो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं वो निंदा कर रहे हैं, उन्हें माफी मांग लीजिए जनता से कि हम नाकाम रहे हैं आपको सुरक्षा देने में, लेकिन आगे से ऐसी चूक नहीं होगी। हम सुरक्षा तंत्र को कड़ा करेंगे और अपनी विफलताओं को दूर करेंगे। लेकिन पूरी तरह से चाहे आपका बयान हो, आपकी पार्टी का बयान हो, आपकी सरकार का बयान हो, हर बयान हर तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कवायद है। दूसरी बात, इन्होंने कई ट्वीट, पंजाब में छोटा सा मामला होता है पूरी भाजपा जाग जाती है कि देश खतरे में है, लेकिन यहाँ आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, लोग रातों रात झंडे लगा जाते हैं। आप दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन ये कोई दावा नहीं चलेगा। साफ है, आप हर जगह सफल रहे हैं। आप ना जनता को राहत दे पाए हैं, ना आप सुरक्षा व्यवस्था पे अपनी पकड़ बना पाए हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी ये सरकार नकारा सरकार है। जनता इसे हटा देगी, लेकिन अभी भी मौका है। आप माफी मांगिए जनता से और जनता को आश्वस्त कीजिए कि हम भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होने देंगे और इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। ये जो आपके जो ऊपर जितने अधिकारी बैठे हैं इन पर कार्रवाई कीजिए ना। ठीक है, पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, पुलिस ही जांच करती है इसे। अब ये सबसे बड़े दुख की बात तो है कि झंडा वहां लहराएगा, जांच पुलिस करेगी, जिसकी चूक हुई है। हमारा मामला है इन सब मामलों की जो है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाइए आप, क्योंकि पुलिस ही दोषी है ना, हमारा खुफिया तंत्र, वही जांच करेंगे। देखिए ये कुल मिला करके आपकी ये राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी कि अगर कुछ हुआ माफी मांगिए और दूसरे के मुद्दे को बड़ा बनाइए। जनता जवाब चाहती है, जनता कार्रवाई चाहती है, यही हमारी बात है। और जहाँ तक प्रदेश की एकता अखंडता की बात है, हम सब आपके साथ है। आप कीजिए कार्रवाई, डीजीपी को हटाइए ना, इतना कम नहीं है आपके मुख्यमंत्री समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की यह घटना हुई, वो समय याद आता है जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। पंजाब का मसला, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि बहुत गनीमत की बात है, शुक्र है भगवान का कि वो दिल्ली सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी शासित प्रदेश में, जब आम जनता की सुरक्षा से इस तरीके का खिलवाड़ होता है, आतंकी संगठन इस तरीके से खुले तौर पर झंडे लगाते हैं, तो ना तो एक ट्वीट आता है और ना ही इसके निंदा कुछ की जाती है। अब देखना होगा कि हिमाचल सरकार इस पर किस तरीके की कार्रवाई करेगी और कब जनता को यह आश्वासित किया जाएगा कि जनता पूरे तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।